नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आते ही दोस्तों आप लोग वीडियो को कर दीजिए अपने अपने मित्रों के साथ शेयर, जिससे कि आप सभी तक दोस्तों यह क्लास पहुंच सके। दोस्तों आप यदि सीटेट के कैंडिडेट हैं, एमपी टेट के हैं, रीट के हैं, एसटेट के, या फिर हो दोस्तों आप यूपी टेट या सुपर टेट के कैंडिडेट, तो दोस्तों आपके लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों आते ही आपको शेयर कर देना है वीडियो को। अगर आप पहली बार हमारे क्लास में हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट के लिए दोस्तों 8410575849 पर हमको मैसेज करके दोस्तों आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप की कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं दोस्तों लाइव क्लासेस लेता हूं और इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को कि आखिर में कृषि किसे कहते हैं। दोस्तों कृषि क्या है? अगर हम नॉर्मली सोचें दोस्तों, तो जो भी मनुष्य अपनी जीवन में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन फलों को उगाता है, जिन सब्जियों को उगाता है, फसल उगाता है, फूलों को उगाता है, पशुओं को पालता है, ये समस्त क्रियाएं आपकी कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? यह समस्त क्रियाएं आपकी कृषि कहलाती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति या आवश्यकताओं के अनुरूप दोस्तों उत्पादन करता है। चलेंगे दोस्तों कि आखिर में हमने यहाँ पर क्या जाना कि कृषि क्या होती है। जो भी हमको ज़रूरत होती है, हमको मान लीजिए खाने की ज़रूरत है, हमको मान लीजिए पीने की ज़रूरत है, तो हमको जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो सब हमारी किसके अंतर्गत आती है? कृषि के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न आया दोस्तों कि फसल क्या होता है। फिर सर फसल किसे कहेंगे? तो दोस्तों फसल उसे कहते हैं, पौधे हमारे भोजन का जो है मुख्य स्रोत माने जाते हैं। उनसे भोजन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में उगाना पड़ता है। दोस्तों हम क्या करते हैं? मिट्टी में उसको उगाते हैं। जब एक ही तरह के पौधे दोस्तों बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, जैसे दोस्तों गेहूं आपने देखी होगी, बहुत जो छोटे छोटे पौधे होते हैं गेहूं के आपने देखे होंगे, ठीक है, तो वो दोस्तों जब एक साथ उगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फसल का नाम देते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पर। कृषि के लिए सर पद्धतियाँ क्या क्या होती है। देखिए बेहतर कृषि के लिए आपको क्या करना होगा? पहले जुताई करनी होगी, फिर आपको बीज बोना होगा, फिर उसमें दोस्तों सिंचाई करनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आप जानते हो कि आपका बीज बोना, जुताई करना, सिंचाई करना, खाद उर्वरक देना, थ्रेसिंग करना, ये सभी हमारी कृषि पद्धतियों के अंतर्गत आती है। तो जानते हैं दोस्तों आखिर में जुताई क्या होती है। तो दोस्तों कृषि की सबसे पहली पद्धति होती है जुताई करना, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण भी होती है। दोस्तों जितना ज़्यादा दोस्तों हम मिट्टी को भुरभुरा बनाएंगे, जितना दोस्तों मिट्टी को पोला टाइप बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो पोषक तत्व होंगे उनको दोस्तों जल और पानी अच्छे, जल और आपकी वायु अच्छी प्रकार से मिल सकेगी, जिससे कि जब हम उसको बीज डालें तो वहाँ पर बीज जो है आसानी से उपज सकेगा। दोस्तों बात आती है सर जुताई किस किस से करते हैं। तो जुताई दोस्तों हल से की जा सकती है, कुदाल से की जा सकती है, या फिर दोस्तों कल्टीवेटर से भी आपकी जुताई की जा सकती है। बात आती है सर बुआई क्या होती है। तो दोस्तों मिट्टी में बीज बोने की जो प्रक्रिया होती है, जब हम बीज डालते हैं तो बीज बोने की जो प्रक्रिया होती है वो दोस्तों बुआई कहलाती है। क्या कहलाती है? बुआई कहलाती है। फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण दोस्तों आपका बुआई करना होता है। किसान अच्छी गुणवत्ता और अधिक उपज देने वाले बीज के लिए औजार या सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों किसका? सीड। दोस्तों सीड ड्रिल आती है जो कि क्या करती है? छेद करती है और वहीं के वहीं दोस्तों आपके बीज को गाड़ देती है दोस्तों। या फिर हम कुदाल टाइप औजार का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे है दोस्तों बीजों को बीच में न्यूनतम निश्चित दूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो दोस्तों कि बीज एक एक फुट की दूरी पे हो। दोस्तों निश्चित दूरी होनी चाहिए। जितना बीज विकास कर सकता है उस हिसाब से हमें दोस्तों बीज बोने चाहिए, ताकि हमको दोस्तों अच्छी फसल मिल सके और पौधों को दोस्तों जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश अच्छी प्रकार से मिल सके, पोषक तत्व अच्छी प्रकार से मिल सके, और बराबर बराबर सबको क्या मिलता रहे? पानी मिलता रहे। चलेंगे दोस्तों खाद्य उर्वरक देना। दोस्तों खाद्य और उर्वरक क्या होता है? फसल उगाने के लिए दोस्तों खाद और उर्वरक अच्छी प्रकार से दिए जाते हैं। दोस्तों खाद क्या होती है? खाद होती है बेटा दो प्रकार की। कौन कौन से? एक होती है कंपोस्ट खाद, एक होती है आपकी गोबर की खाद, ठीक है। तो खाद वैसे अगर हम बात करें दोस्तों, उर्वरक अलग होता है और खाद आपकी अलग होती है। दोस्तों खाद क्या होती है? एक जैविक कार्बनिक पदार्थ होता है जो पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों? पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से बना होता है। खाद के प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमने देखे गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट खाद। दोस्तों बात आती है गोबर की खाद क्या होती है। दोस्तों आप सबने देखा होगा कि गांव वगैरह में क्या होता है कि गोबर को इकट्ठा करके डालते रहते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों वो एक लंबे समय तक
और पड़े रहने के कारण क्या होता है कि वो गल और सड़ जाता है। तो दोस्तों यही लिखा हुआ है कि जंतुओं के मलमूत्र और कूड़े करकट को गड़ाकर यह तैयार की जाती है। तो वो क्या हो जाती है दोस्तों, तैयार हो जाती है। कंपोस्ट क्या होता है दोस्तों, जो हमारे घर पर फल और सब्जी के कचरे होते हैं उनको दोस्तों उनके द्वारा जो तैयार की जाती है वो क्या होती है, वो आपकी होती है कंपोस्ट। क्या होती है बच्चा, वो होती है आपकी कंपोस्ट। दोस्तों बात आती है सर हरी खाद किसे कहते हैं। हरी खाद क्या होती है, तो हरी खाद दोस्तों आप जानते होंगे सनई और ग्वार, मूंग, उड़द जैसे पौधे खेत में उगाए जाते हैं और फूल आने पर उनके जैसे पौधों को दोस्तों खेतों पर उगाए जाते हैं। फूल आने पर उनको क्या करते हैं, पलट दिया जाता है। दोस्तों फूल आए जैसे ही फूल आता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, जो आपका सनई होता है, ग्वार होती है, उड़द होती है, इनको हम क्या करते हैं, खेत में ही पलट देते हैं। तो दोस्तों उससे जो हमारी तैयार होती है वो होती है आपकी हरी खाद। इसी प्रकार से दोस्तों लेग्युमिनस यानी कि मटर कुल की पौधों की दोस्तों क्या होता है, हरी फसल या हरी खाद उगाई जाती है। दोस्तों लेग्युमिनस एक पौधा होता है जो कि हमको अच्छी खासी हरी खाद देता है। क्या देता है दोस्तों, हरी खाद देता है। ये नोट कर लीजिएगा, नोट करने वाले पॉइंट है। सनई, ग्वार, मूंग और उड़द जैसे पौधों पे जब फूल आ जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो लेग्युमिनस होता है उससे भी दोस्तों आपकी क्या होती है, हरी खाद बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से तैयार की जाती है। आगे चलेंगे, उर्वरक क्या होता है दोस्तों। उर्वरक तो दोस्तों ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। अभी हमने क्या देखा था, जैविक पदार्थ देखे थे। ये हमारे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारी फसलों के लिए आपके फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन दोस्तों ये फसलों के लिए तो फ़ायदेमंद होते ही होते हैं, लेकिन इनका अधिकतम प्रयोग करने से जो मनुष्य होता है और जो हमारी फसल होती है उसको या मिट्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। किस किस को दोस्तों, हमको और मिट्टी को, यानी कि मनुष्य को और मिट्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों ये एक पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे यूरिया, पोटास बहुपोषी तत्व भी है दोस्तों। ये यूरिया आपका एक पोषक है दोस्तों, पोटास अलग है। लेकिन दोस्तों आजकल मार्केट में आपका बहुपोषीय तत्व भी आ रहा है, जिसमें दोस्तों आपका NPK आता है। क्या आता है दोस्तों, NPK दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्या चीज़, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ज़्यादा उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है दोस्तों, कम हो जाती है। जब ज़्यादा हम लोग प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों उर्वरकों का, तो क्या होता है कि जो मिट्टी होती है दोस्तों उसकी उर्वरकता कम हो जाती है। चलेंगे आगे के पॉइंट पर दोस्तों कि एक फसल आने के बाद दोस्तों दूसरी फसल लगाना दोस्तों क्या कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है। और इससे भी दोस्तों क्या होती है, जो फसल पोषण तत्व होते हैं वो दोस्तों अच्छे खासे मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर बात आती है कि आखिर में सर इसका प्रयोग कैसे करते हैं। दोस्तों जब आप बदल बदल के फसल करते हो तो दोस्तों जो भूमि की उर्वरक क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बनी रहती है। और यदि दोस्तों आप एक ही प्रकार की फसल को बार बार करते रहेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि जो उर्वरक क्षमता होती है मिट्टी की वो कम हो जाती है। याद रहेगा दोस्तों, कहा गया दाल वाले पौधे दोस्तों, जिनको मैंने लेग्युमिनस बताया था दोस्तों, मटर वाला, ठीक है, पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जो दाल वाले पौधे होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, स्थिरीकरण करते हैं। पौधों के लिए आवश्यक तत्व कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी दोस्तों हमारे लिए क्या होते हैं, पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी और आवश्यक तत्व होते हैं। क्लियर हुई। दोस्तों अभी हमने एक टर्म देखा था नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। मैंने आपको बताया नहीं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। दोस्तों ऐसा होता है कि जो नाइट्रोजन होती है उसको पौधे जो है नाइट्रस की फॉर्म में लेते हैं। किसकी फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं या फिर दोस्तों नाइट्राइट की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो पौधों के लिए क्या जरूरी होता है, नाइट्रोजन डायरेक्ट दोस्तों वो नहीं लेता वायुमंडल से, वो क्या लेता है, नाइट्रेट लेता है या फिर दोस्तों नाइट्राइट लेता है। दोस्तों इनमें से कुछ भी दो है क्या करेगा, पौधा प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जब नाइट्रोजन हमारी वायुमंडल में है तो उस वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट में बदलने के लिए दोस्तों राइजोबियम एक जीवाणु होता है, जो कि दोस्तों राइजोबियम कहाँ मिलता है, दाल वाले पौधों की जड़ों में मिलता है। ठीक है, तो यह दोस्तों क्या करता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है, जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दोस्तों शैवालों द्वारा भी किया जाता है। किसके द्वारा, शैवालों के द्वारा भी किया जाता है। आगे बढ़ेंगे कि सिंचाई। दोस्तों सिंचाई के बारे में बात आई कि जो पानी दिया जाता है पौधों को
वो किस प्रकार से देना चाहिए। दोस्तों पौधों को जो है पानी जो दिया जाता है वो एक निश्चित अंतराल पर दिया जाता है। जब हमारी फसल हमें लगता है कि अब ये सूख रही है, तो पौधों में लगभग 90% क्या होता है दोस्तों, जल होता है। पौधों के लिए जल आवश्यक है, क्योंकि खनिज और उर्वरकों का अवशोषण भी दोस्तों जल के द्वारा ही होता है। दोस्तों किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा ही दोस्तों अवशोषण होता है। दोस्तों जल के बिना अंकुरण नहीं होता। सबसे पहली चीज़ क्या है दोस्तों, कि जो जल होता है वो पौधों के अंकुरण के लिए भी दोस्तों क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, जल फसल को पाले, जो हमारे जल होता है यानी पानी होता है दोस्तों, फसल को दोस्तों पाले और गर्म हवा से बचाता है। जल का अवशोषण पौधों की जड़ों द्वारा होता है। क्लियर हुआ दोस्तों। आगे देखेंगे यहाँ पर कि पौधों के लिए दोस्तों जल की आवश्यकता किन किन कारकों पर डिपेंड करती है। दोस्तों सबसे पहली जो, अब मान लीजिए कि हमारी गर्मी पड़ रही है, तो दोस्तों हमें पानी पौधों को बार बार देना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले ऋतु पर डिपेंड करता है। दूसरा दोस्तों मिट्टी किस प्रकार की है, जलोढ़ मिट्टी है या फिर चिकनी मिट्टी है या फिर काली मिट्टी है। तो दोस्तों क्या होता है, इनमें पानी का अंतर होता है कि पानी कब तक कितने दिन तक आपका रखा रह सकता है। फसल की किस्म पर भी दोस्तों क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों सिंचाई के स्रोत क्या क्या होते हैं, नदियाँ, नहर, कुएँ, तालाब, जलकूप, ये सभी हमारे क्या है दोस्तों, सिंचाई के स्रोत हैं। अब यहाँ पे बात आती है सर फसल की किस्म कैसे कैसे होगी। तो देखो अगर हम बात करते हैं आपकी बबूल की, तो बबूल दोस्तों बहुत कम पानी लेता है। लेकिन धान की बात करें, धान दोस्तों, धान को क्या चाहिए होता है, पानी ही पानी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है दोस्तों, पानी ही पानी धान को चाहिए होता है। लेकिन यहीं पर अगर बात करें दोस्तों आपकी कपास की, तो काली मिट्टी में होता है दोस्तों, तो यानी कि पानी की मात्रा इसको क्या चाहिए होती है, कम से कम चाहिए होती है। इस प्रकार से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। बात आती है सिंचाई के लिए कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों सिंचाई के लिए आपकी 2 प्रकार की विधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं, जो आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। कौन कौन सी, पहली है छिड़काव यंत्र। कौन सी, पहला है छिड़काव यंत्र, दूसरा है आपका टपकन ड्रिप तंत्र। दोस्तों क्या है छिड़काव तंत्र, क्या होता है कि इस विधि द्वारा दोस्तों पाइपों के द्वारा जल को फव्वारों के रूप में छिड़का जाता है। ठीक है, पाइपों के द्वारा क्या करते हैं, छिड़क देते हैं। लेकिन जो नीचे वाली है दोस्तों टपकन, इसमें क्या होता है कि एक एक पौधे के पास में ही दोस्तों क्या होता है, होल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पानी जो है आपका बूंद बूंद करके टपकता है, जो कि दोस्तों पौधों की जड़ों पर ही टपकता है। तो इधर उधर फैलने का सवाल ही नहीं होता। तो टपकन तंत्र जो होता है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसमें जल जो है आपका बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। तो दोस्तों आपको क्लास कैसा लग रहा है बताइए फटाफट से। और सर कमेंट कर, और आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक और शेयर करो यार। लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आपके लिए इसलिए दोस्तों क्योंकि जिससे कि रेगुलरिटी से मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ दोस्तों। जिस दिन मेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी, उस दिन दोस्तों फिर क्या होगा, उसी दिन से फिर क्लासें कम हो जाएंगी। तो आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ज़्यादा आपको क्लासेस मिलेंगी और आपको नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों कि खरपतवार सर किसे कहते हैं, खरपतवार और कीट सुरक्षा। दोस्तों खरपतवार, आप लोग जैसे अब गेहूं की फसल उगा रहे हो, ठीक है, और गेहूं की फसल के साथ में आपके अनवांटेड पौधे आ गए जिनको आप नहीं चाहते। दोस्तों गेहूं के साथ में किसको वो लग जाता है, कहा जाता है कि धनिया या फिर मेथी को दोस्तों पानी लगना, यानी कि जो हमारे अवांछित पौधे होते हैं, अनवांटेड पौधे होते हैं, उन अनवांटेड पौधों को दोस्तों हम खरपतवार का नाम देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार। दोस्तों घास वगैरह होती है, ये सारी हमारी खरपतवार के अंतर्गत आती हैं। ये पौधे दोस्तों, ये पौधे जल, पोषक तत्वों आदि को अवशोषित करते हैं, जिससे मुख्य फसल क्या हो जाती है दोस्तों, कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इनको जुताई करके या उखाड़ कर या फिर दोस्तों काट कर निकाल दिया जाता है। दोस्तों क्या किया जाता है, काट करके निकाल दिया जाता है। इसे दोस्तों निराई या गुड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं, निराई करना या फिर गुड़ाई करना। दोस्तों इनको ख़त्म करने के लिए एट्रोजन 2,4-D जैसे रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, एट्रोजन 4D या फिर 2D जैसे रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। कहा गया दोस्तों कीट क्या होते हैं। दोस्तों कीट फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे टिड्डा हो गया दोस्तों, टिड्डा। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आपकी, तो ये जो हमारा टिड्डा होता है दोस्तों, पत्तियों को काट देता है, तनों को और फलों में छेद कर देता है, या फिर दोस्तों इनके रस को चूस लेता है।
ठीक। तो जो कीट होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए दोस्तों, अब जब भाई हमारी फसल को नष्ट कर देंगे ये पौधे, तो फिर हम क्या करेंगे, इनसे बचाव के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे। तो उनसे बचाव के लिए दोस्तों तरीका है आपका, प्रयोग करेंगे आप किसका, मेथाइलिन का, लिंडेन का और थायोनाइड का। ठीक, इनका प्रयोग करके दोस्तों ये क्या होते हैं, ये हमारे कृमिनाशक होते हैं या फिर कीटनाशक होते हैं। इनका प्रयोग करके हम अपनी फसल को कीट या टिड्डों से बचा सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा रसायनों के प्रयोग से फसल, मिट्टी और मनुष्य, यानी कि फसल को भी नुकसान होता है, मिट्टी को भी नुकसान होता है और सर हम लोगों को भी नुकसान होता है। कैसे होता है हम लोगों को, क्योंकि जिस भोजन में दोस्तों आपका जहर मिला हुआ होगा, जो भोजन आपका विषाक्त होगा, वो आपकी सेहत के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। यानी कि दोस्तों ये हमारे लिए भी क्या हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। दोस्तों फिर आती है बात कटाई की। दोस्तों अभी आपका बचा हुआ भंडारण के बाद अभी थोड़ा सा और है कृषि के प्रकार, तो इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है, आज ही की क्लास में, जिससे कि आप लोगों को ये वाला चैप्टर सही से समझ में आ जाए। फिर आपकी 3 बजे अगली क्लास होगी, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों कटाई क्या होता है, कटाई के लिए दोस्तों दरांती का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब तो बहुत ही आधुनिक विधियाँ आ चुकी हैं जिनसे कटाई की जाती है दोस्तों, ठीक है। कटर आपके ऐसे ऐसे आ चुके हैं जिनसे दोस्तों कटाई भी हो जाती है और थ्रेसिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो थ्रेसिंग से क्या होता है दोस्तों, फसल कट जाने के बाद थ्रेसिंग से दोस्तों बीज दानों को अलग किया जाता है, किससे, थ्रेसिंग के माध्यम से। इसी को हम थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग दोस्तों फटक कर होती है, हाथ से बीन कर भी होती है, या फिर दोस्तों थ्रेसर की मदद से भी होती है। क्लियर होगी बात दोस्तों। कहीं कहीं पर खेत, बड़े बड़े खेत में कटाई और थ्रेसिंग एक साथ, मैंने जैसा बताया दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, थ्रेसिंग और कटाई जहाँ पर साथ साथ हो रही हो, उसको हम दोस्तों कंबाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्बाइन कहते हैं। कॉम्बाइन दोस्तों क्या करता है, कटाई भी करता है और दोस्तों आपकी बड़े बड़े खेतों की थ्रेसिंग भी कर देता है। क्लियर होगी बात, क्लियर हो गई। चलेंगे आगे की तरफ। तो साथियों हम लोग बात करते हैं आपसे कि आपने कटाई किस प्रकार से करनी है। हम लोग देख रहे थे यहाँ पर कि कटाई हमारी थ्रेसिंग और मशीन के साथ एक साथ हो सकती है। थ्रेसिंग और जो कटाई वाली मशीन होती है वो एक साथ हो सकती है, जिसे दोस्तों कंबाइन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। भंडारण। भंडारण दोस्तों क्या होता है कि हम लोग लंबे समय तक दोस्तों उपयोग करने के लिए बीजों का क्या करते हैं, भंडारण करते हैं, जिससे कि दोस्तों हम लोग उसका उपयोग अच्छी प्रकार से कर सकें और हमें कभी भी उन बीजों की या हमको अनाज की कभी भी कमी ना हो। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि बीजों को सुरक्षित रखने के लिए उसके अंदर जो आर्द्रता होती है दोस्तों, क्या होती है, आर्द्रता, ठीक है, उसको या नमी को हम क्या करते हैं दोस्तों, दूर करते हैं। यानी कि हम बीजों को सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, सुखाते हैं, ठीक है। सुखाने के बाद दोस्तों उसको हम बोरे के अंदर भर देते हैं। किसके अंदर, बोरे के अंदर भर देते हैं। और बोरे के अंदर भरने के बाद हम दोस्तों उसको गोदामों में रख देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे चूहे वगैरह होते हैं, चूहे और कीट वगैरह से थोड़ी सी रक्षा हो जाती है। लेकिन पूरी तरह से आप सुरक्षित रखने के लिए उसको क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे उसको सुरक्षित रखने के लिए कि आप कुछ रसायनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो दोस्तों चूहा है, कीट है, वो सब क्या रहे दोस्तों, आपके दूर रहे। क्या रहे, दूर रहे। तो दोस्तों चलेंगे आगे कि कुछ लोग दोस्तों ऐसा करने के लिए कि घर में दो है आपके चूहे कीट वगैरह दूर रहे, तो कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, नीम की पत्ती एकदम आपका क्या है दोस्तों, ये उपचार करने का तरीका है, मतलब एकदम देसी तरीका है। और दोस्तों माचिस की तीलियों का भी प्रयोग किया जाता है। किसकी दोस्तों, माचिस की तीलियों का भी प्रयोग किया जाता है। बात आती है कि कृषि के प्रकार कितने होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर दोस्तों ये है कि कृषि के प्रकार आखिर में कितने होते हैं। तो दोस्तों कृषि के प्रकार होते हैं 2। कितने, कृषि के प्रकार होते हैं 2। एक होता है निर्वाह, एक होता है वाणिज्यिक। दोस्तों निर्वाह उसको बोलते हैं जब किसान केवल अपनी ज़रूरतों के लिए क्या करें दोस्तों, अपनी ज़रूरतों के लिए किसी भी चीज़ को उगाता है। और दोस्तों वाणिज्यिक क्या होता है कि जब हम दोस्तों बाजार में बेचने के लिए उसको उगाते हो। किसके लिए दोस्तों, बाजार में बेचने के लिए जब हम उसको उगाते हैं तो दोस्तों वो आपका वाणिज्यिक हो जाता है। निर्वाह कृषि क्या होता है कि किसान अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उगाता है। निर्वाह कृषि के भी दोस्तों 2 प्रकार होते हैं। एक होता है गहन निर्वाह कृषि, एक होता है आदम निर्वाह कृषि। दोस्तों गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, ये जो दोस्तों वो किसान होते हैं जो केवल अपनी ज़रूरतों के अनुसार दोस्तों, अपनी आवश्यकता के अनुसार चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन आदि को उगाता है। वो भी कैसे, छोटे छोटे खेतों में। कैसे, छोटे छोटे खेतों में। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें आदिम निर्वाह कृषि की,
तो इसको जान लेते हैं दोस्तों कि ये क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों आदम निर्वाह कृषि जो होती है वो आपकी कहा जाता है 2 प्रकार की होती है। पहले तो बात कर लेते हैं आदम निर्वाह कृषि कहते किसको। दोस्तों ऐसी कोई भी कृषि जो आप घूम घूम कर या फिर दोस्तों चलते फिरते करें, जैसे आपके चांगपा जनजाति है दोस्तों जो कि घुमंतू जनजाति है। तो ऐसी जो जनजातियाँ होती है दोस्तों वो हमारी आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि आदिम निर्वाह कृषि कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? एक है स्थानांतरित झूम कृषि और दूसरा है आपका चलवासी पशुचारण। देखते हैं क्या है ये स्थानांतरित कृषि। दोस्तों क्या होता है कि इसमें वनस्पति को साफ कर उनको जलाकर खेत बनाए जाते हैं। इस कृषि में किसान हल का प्रयोग नहीं करता। दोस्तों इसमें क्या करता है? हल का प्रयोग नहीं करता। वनस्पतियों को जला करके दोस्तों मिट्टी को साफ कर लेता है। जो भी दोस्तों कूड़ा करकट होता है, झाड़ियाँ होती हैं, उनको हटा लेता है, जिससे क्या होता है? उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। इस कृषि में एक खेत पर कई सारी फसलें जैसे मक्का, चावल, सब्जियां आदि उगाई जाती हैं। एक बार फसल कटने के बाद दोस्तों खेत को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इसी कृषि को दोस्तों कर्तन कृषि या फिर दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं कि वो अलग अलग नाम क्या होते हैं। दोस्तों आपके सामने एक इमेज आ गई होगी जिसमें लिखा हुआ है उत्तर पूर्व भारत दोस्तों झूम कृषि। उत्तर पूर्व भारत दोस्तों क्या कहता है? झूम कृषि। कहाँ पर? मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में क्या होती है? झूम कृषि। लेकिन बुंदेलखंड में झूम कृषि को बेवार कहते हैं। छत्तीसगढ़ में झूम कृषि को दीपा कहते हैं। आंध्र प्रदेश में दोस्तों पेड़ू कहते हैं, पोड़ू, और मलेशिया में दोस्तों इसे लदांग। इसी प्रकार से दोस्तों ब्राज़ील में इसको रोक्का कहते हैं। ब्राज़ील में दोस्तों जो हमारी स्थानांतरित कृषि होती है, यानी कि इसको दोस्तों क्या कहते हैं? चलवासी जो कृषि होती है, इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? रोका कहा जाता है, रोका। अब जानते हैं कि चलवासी कृषि क्या होती है। चलवासी कृषि में क्या होता है कि लोग अपने पशुओं के साथ चारे पानी के साथ दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं दोस्तों, चारे पानी की तलाश में। दोस्तों उनको चारा मिल जाए, पानी मिल जाए, वहीं पर वो क्या कर लेते हैं? अपना डेरा डाल लेते हैं। ऐसे लोगों को हम घुमंतू प्रदेश के भी लोग कहते हैं। दोस्तों ये लोग अपने साथ भेड़, ऊंट, बकरियां, याक, मवेशी आदि पालते हैं जो इन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लद्दाख की चांगपा जनजाति, जम्मू कश्मीर की बकरवाल और साथियों हिमाचल प्रदेश की गड्डी चलवासी पशु चारक हैं। दोस्तों याद रखिएगा, नाम आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। लद्दाख की चांगपा जनजाति, जम्मू कश्मीर के बकरवाल और हिमाचल प्रदेश की गड्डी चलवासी पशु चारक हैं। देखेंगे आगे की तरफ दोस्तों कि वाणिज्यिक कृषि। दोस्तों हम देख रहे थे ना 2 प्रकार की हमारी कृषि थी, एक थी निर्वाह कृषि, एक थी हमारी वाणिज्यिक कृषि। दोस्तों बात आती है वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि फसल उत्पादन और पशुपालन बड़े पैमाने पर होता है। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों उत्पादन को मार्केट में बेचना होता है। क्या होता है दोस्तों? बेचना। यह 3 प्रकार की होती है। पहला वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा मिश्रित कृषि और तीसरा रोपड़ कृषि। तो दोस्तों अब बात आती है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि किसे कहते हैं, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं और रोपड़ कृषि किसे कहते हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं। वाणिज्यिक कृषि अनाज कृषि एक बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। इसमें जैसे गेहूं, मक्का इस प्रकार की कृषि का मुख्य भाग होता है। इस प्रकार की कृषि मशीनों द्वारा की जाती है। दोस्तों जब बड़े एरिया पर आप खेती करोगे तो आप दोस्तों मनुष्यों का काम में नहीं ले सकते। आपको दोस्तों क्या लगानी पड़ेंगी? बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ेंगी, जिससे कि हमारी जो खेती है वो आसानी से हो सके। बात आती है मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। मिश्रित कृषि में दोस्तों खेती भी की जाती है और लोग दोस्तों पशुपालन भी करते हैं। क्या करते हैं? पशुपालन भी करते हैं। ठीक है। रोपड़ कृषि क्या होती है? रोपड़ कृषि दोस्तों चाय, कॉफ़ी, केला, कपास, रबड़, कागज और गन्ना जैसी फसलों में उगाया जाता है। इन फसलों को नकदी फसल का भी नाम दिया जाता है। दोस्तों रोपड़ कृषि को ही हम नकदी फसल भी कहते हैं। बात आती है, देखिए यहाँ पर आपके सामने पूरा का पूरा चित्र बना दिया है दोस्तों, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि निर्वाह कृषि क्या थी। आपने निर्वाह कृषि पढ़ लिया था कि किसान की जरूरतों को जो पूरा करे। फिर ये 2 प्रकार की थी। ठीक है। तो एक थी हमारी दोस्तों गहन निर्वाह कृषि, दूसरी थी आदम निर्वाह कृषि। फिर हमने देखा था दोस्तों स्थानांतरित कृषि और चलवासी, वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि और रोपड़ कृषि। साथियों अगर आपको हमारी क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करना मत भूलिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए अपने और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया दोस्तों एक बड़ा सा कोर्स
जहाँ पर आपको दोस्तों सीटेट की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। यह कोर्स आपका 28 तारीख से शुरू होगा और दोस्तों इसके लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं लर्निंग टाइम। दोस्तों बिना किसी उस समस्या के आप लर्निंग टाइम दोस्तों बिना किसी स्पेस के दीजिएगा, आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, बिना किसी दिक्कत के देंगे तो दोस्तों आपको क्या होगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी लगने वाली फीस में। जैसे आपकी फीस मान लीजिए 1000 लग रही थी तो आपकी दोस्तों कितनी लगेगी, अब मात्र 900 रुपये आपसे लिए जाएंगे। दोस्तों आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। आप अनअकैडमी पर फ्री में स्पेशल क्लासेस भी कर सकते हैं। लर्निंग टाइम को आप सब्सक्राइब कीजिए, डाउनलोड कीजिए दोस्तों ऐप को, और चलिए बाय टू ऑल। दोस्तों कोड आपका ये दिया हुआ है, लर्निंग टाइम नीचे लिखा है, ठीक है। तो आप लोग इसका इस्तेमाल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली क्लास आपकी दोस्तों पालन की होगी, जो कि 3 बजे दोस्तों शेड्यूल्ड है। 3 बजे आप सभी लोग क्लास के लिए तैयार रहिए। 3 बजे आपकी क्लास कौन सी होगी, पालन की, पालन। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।